हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बेटा ब्लड। आप लोगों का हिंदी मीडियम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं ब्लड का, और ब्लड के साथ साथ ब्लड के प्लाज्मा को हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ब्लड क्या है? सबसे पहले रुधिर क्या है? ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहला वर्ड तरल संयोजी ऊतक। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तरल तरल क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है। संयोजी संयोजी मतलब कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला। यानी ये क्या कर रहा है? हर एक सेल को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, हर एक टिश्यू को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है बेटा जोड़ने वाला, और टिश्यू का मतलब ऊतक का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स। ऊतक कोशिका का समूह। अच्छा, ब्लड के अंदर बेटा कौन कौन सी कोशिका है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जनरली मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसा तरल है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो यह हल्का क्षारीय होता है बेटा, हल्का क्षारीय। अगर हम लोग इसकी पीएच की बात करें, अगर हम लोग बेटा इसकी पीएच की बात करें तो इसकी पीएच जो है वो 7.35 से 7.40 के बीच में वेरी करती है। यानी ये रुधिर कैसा तरल है? हल्का क्षारीय। क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो पीएच है 0 से 7 तक के बीच में तो क्या होती है? 7 यानी कि अगर आप लोग 6.9 तक बात करें तो 0 से 6.9 तक अम्लीय पीएच होती है, ठीक है। 7 पीएच जो है वो 7.0 उदासीन है, और 7.1 से लेकर और 14 तक कौन सी होती है? क्षारीय होती है। तो हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे कि ब्लड की सबसे पहली बात क्या है कि रक्त की डिस्कवरी किसने की थी? बुक्स में नहीं मिलता ये, ठीक है, बुक्स में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है किसने डिस्कवरी की थी। लोग फटाक से नाम लिखते हैं बेटा कि कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। तो फिर सर सही क्या है और इसका नाम क्यों आता है? बेटा कार्ल लैंडस्टीनर ने आप लोगों के ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज की थी, ना कि रक्त की खोज की थी, ठीक है। हालांकि बुक्स में जो है उसको कार्ल स्टीनर को फादर ऑफ ब्लड बोला जाता है, क्लियर है, लेकिन ये फादर ऑफ ब्लड नहीं है, ये है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इसने सबसे पहले फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको नाम दिया गया फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। सेकेंड थिंग इज दैट कि ब्लड ग्रुप के अलावा इसे फादर ऑफ इम्यून केमिस्ट्री भी बोला जाता है। याद रखिएगा, नीट लेवल का क्वेश्चन है कि कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ इम्यूनो केमिस्ट्री, इम्यूनो केमिस्ट्री। अब आप लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा क्योंकि सर हिंदी है, आप लोग इंग्लिश बोले जा रहे हैं, ठीक है। यानी प्रतिरक्षा रसायन का जनक, ठीक है, प्रतिरक्षा रसायन का जनक और रुधिर समूह का जनक, क्लियर है। तो सर आपने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअल आप मुद्दे से भटक रहे हो कि ब्लड क्या है, रुधिर क्या है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि ब्लड जो है उसकी डिस्कवरी जो की थी बेटा वो 1627 में हो चुकी थी, 1627 में हो चुकी थी। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अच्छा, वो कौन था? वो एक इंग्लिश फिजिशियन था, ठीक है। उसने ये बताया था, सुनना मेरी बात अब, उसने ये बताया था, हालांकि प्रॉपर ब्लड के बारे में नहीं बताया, उसने ये बताया था कि ब्लड जो है हमारे शरीर में होता है और वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि चीजों को लाने और ले जाने का काम करता है, ठीक है। विलियम हार्वे ने 1627 में, कब? 1627 में, कब की थी? 1627 में, कि सेल की डिस्कवरी से भी पहले, सेल की डिस्कवरी से पहले बता दिया था कि ब्लड होता है। ब्लड जो है उसने इसका घटक नहीं बताया था, केवल इतना बताया था कि रुधिर जो है वो क्या करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान में काम आता है, ठीक है।
जोक्स अपार्ट, हालांकि ये अभी तक कभी पूछा नहीं गया पेपर के अंदर, ठीक है। नीट में भी बहुत रेयर चांस में आता है, क्लियर है, नीट में भी बहुत रेयर चांस में आता है। हम लोग टॉपिक पे कंसिडरेशन करते हैं, आई बात समझ में। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब इसकी मात्रा की बात करो, अमाउंट की बात करते हैं हम लोग, भाई मात्रा कितनी होती है, तो आपकी बुक जो बोलती है, काफी बुक है, एनसीईआरटी में भी मैंने देखा, ठीक है, काफी बुक जो है वो बच्चों को एक लिमिटेड ज्ञान देती है, ठीक है, कि ब्लड जो है उसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अब यहां तक एक लिमिटेड ज्ञान दे दिया 5 से 6 लीटर का, लेकिन भाई आगे क्या है वो सुनिएगा मेरी बात। अब 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर, काफी बुक में 6 से 7 लीटर भी लिखा हुआ होता है। तो सर हम सही किसको माने, क्योंकि साइंस है, साइंस में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, अपवाद तो है ही है, ठीक है, साइंस में अपवाद तो होते ही है। तो हम लोग सर सही किसको माने, 6 से 7 लीटर को माने या फिर 5 से 6 लीटर को माने? बेटा दोनों को मत मानो। फिर ऐसा कैसा सर, दोनों को नहीं मानेंगे तो आप हमें पिटवाओगे, पेपर में मार्क्स कटवाओगे। बुक में 5 से 6 लीटर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर आप लोगों को लिखना है तो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखना कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भार का, शरीर के वजन का 10%, ठीक है। मोस्टली ये लाइन तो लिखनी है। एवरेज वैल्यू निकाला है इसने 5 से 6 लीटर, नहीं कि उसने बोला है कि स्वस्थ मनुष्य का वजन 50 से 60 किलो या फिर 60 से 70 किलो के बीच में होता ही होता है, क्लियर है ना। तो इसने क्या बोला कि 5 से 6 लीटर। अब 60 से 70 किलो का अगर आप लोग 10 लीटर निकाल दो, 10% निकाल दो तो क्या होगा, 5 से 6 लीटर हो जाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य के, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 5 से 6 लीटर खून ही है बस, हम लोग वैसे खून को बढ़ाए जा रहे हैं। बेटा अंदर फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, ठीक है, ब्लड सेल्स बनती है, डीनेचर होती है, ओके। अब एक वर्ड आया आपको, आप लोगों की बुक में, मैंने काफी बुक्स में पढ़ा है कि एक शांत तरल है, शांत तरल। अब बुक वालों का क्या है, उसने टिपिकल वर्ड छाप दिया, बच्चों के माइंड में नहीं बैठेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, बोले सर ये क्या है, इसका बोला होता है विस्कस, गाढ़ा, ठीक है, एक गाढ़ा तरल है। गाढ़ा तरल है तो भाई इसके घटक क्या क्या होंगे वो सुनिएगा। ब्लड के जो घटक होते हैं, रुधिर के जो घटक हैं, उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है प्लाज्मा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपकी रुधिर कणिका, ब्लड कार्पस। अच्छा, यहां भी एक क्वेश्चन, वो कैसे सर, अभी तक आप लोगों ने ब्लड सेल्स पढ़ा था, अरे भाई ब्लड सेल्स नहीं होता, ब्लड कार्पस ही होता है। क्यों? क्योंकि ये कणनुमा संरचनाएं हैं। पहली बात, आरबीसी अगर हम लोग बात करें तो आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता। वो कोशिका जिसमें, चाहे लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा, वो कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है क्या कहलाती है, कणिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कणिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से घटक है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिका। प्लाज्मा क्या है? हल्के पीले रंग का, लाइट येलो कलर का है, क्षारीय लिक्विड है, क्षारीय तरल है। वही पीएच जो 7 से अबव होगी, 7 से ऊपर होगी, ठीक है। और टोटल ब्लड वॉल्यूम का, यानी कि टोटल ब्लड है, यानी अगर हम लोग बात करें 5 लीटर खून है, सुनना मेरी बात, 5 लीटर खून है तो 5 लीटर का 55% बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी टोटल ब्लड के अमाउंट का 55% प्लाज्मा होता ही होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति में 5 लीटर खून है तो उसमें ब्लड प्लाज्मा कितना होगा, ब्लड प्लाज्मा कितना होगा भाई, 5 का 50% कितना होगा, 2.5 लीटर होगा, ठीक है। और 2.5 प्लस में 0.5 यानी कि 3 लीटर उसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा। 3 लीटर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आगे, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि 5 लीटर तो ठीक है पुलिस ने बता दिया, ओके। अब अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर से 2.8 और 2.9 के बीच में वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इसके मुख्य घटक कौन कौन से? अब सुनना, प्लाज्मा के अंदर जो 55% प्लाज्मा है उसका 55 का 90, टोटल ब्लड का 90 नहीं। काफी टीचर बताते हैं कि सर खून में 90% पानी होता है, नहीं, गलत है वो। 55% रक्त का या प्लाज्मा का जो 90% है, यानी किसका, 55 का 90, ठीक है, 55 का 90, ठीक है। अब सुनना मेरी बात,
55 का 90% कितना होता है? जल होता है। जैसे माना कि किसी भी व्यक्ति में 10 लीटर खून है, अब 5.5% क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। अब इस 5.5 का आप लोग 90/100 कर लो, एक 10 यहाँ लगा दो, ठीक है, ओके। 55 11 20 11/99/20, ठीक है, निकाल दोगे 20 चौक 80, ठीक है, यानी लगभग 48 से इसमें यानी 5.5 में तो 4.8 और 4.9 के बीच में वेरी करता रहेगा, ठीक है, क्लियर है। उतना प्रतिशत क्या होता है? जल होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है। तो रक्त में कितना जल होता है कि रक्त के प्लाज्मा का 90% जल होता है, ना कि ब्लड का खुद का 90% जल होता है। क्लियर है ना? कंफ्यूजन क्लियर कर लेना आपने, ठीक है। और 10% उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्यतः अब मुख्य घटक क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बेटा प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो 7 से 8% होती है। प्लाज्मा का मेन काम होता है प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। पानी और पानी के अलावा मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन की हम लोग बात करें तो प्रोटीन का बेटा मेजर काम होता है इसमें ब्लड को कोएगुलेट करना, थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन्स होती है। आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, बीसी सारणी के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अकार्बनिक लवण होता है, कार्बनिक लवण होता है, और मुख्य आयन जो होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। अकार्बनिक लवण और जल अपघट्य, जल अपघट्य मतलब जो पानी की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, 0.9% होता है वो, ओके। अब बात करते हैं आगे, बेटा देखिएगा प्लाज्मा का जो संगठन है, मैंने एक सारणीबद्ध किया हुआ है, सारणी में क्या है, किस तरीके से काम क्या क्या करते हैं। तो पहला अवयव है जल, 90% है, ये रुधिर के दाब को, ब्लड प्रेशर को, आयन विनिमय को, आयन नियमन को और परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आयन नियमन यानी कि आयनों की मात्रा को, H+ आयन की मात्रा को रुधिर में बेटा एक प्रॉपर H+ और OH- आयन की मात्रा को नियमित करता है, यानी कि उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है कार्बनिक पदार्थ, वो पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित है, ठीक है। पहला है एल्बुमिन, प्रोटीन है बेटा ये, ठीक है। ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्रोटीन है। 4 टाइप के होते हैं। एल्बुमिन, इससे काफी बुक में आप लोगों को सीरम एल्बुमिन मिला होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्लियर है। नॉर्मली एल्बुमिन जो है 4 से 4.5% होता है। इसका मेन वर्क होता है बेटा परासरण दाब को उत्पन्न करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट कराना ब्लड के अंदर, ठीक है। ग्लोबुलिन 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब ये कितनी होती है? 2.5% होता है बेटा। काम क्या होता है? अल्फा और बीटा का काम तो ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। और गामा जो है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती है? आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे। एंटीबॉडीज वैसे होती है, एंटी होती है अगेंस्ट, और बॉडी मतलब किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन जनरेट होती है, यानी आपके शरीर में कोई भी पैथोजन आया, कोई भी बैक्टीरिया ने अंदर एंट्री किया, अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो प्रोटीन बनेगी उसको आप लोग क्या बोलते हो? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बोलते हो। इंग्लिश में एंटीबॉडी बोला जाता है और हिंदी में उसको प्रतिरक्षी बोला जाता है, खुद की रक्षा करने के लिए, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो फाइबर के फॉर्म में होती है, और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन 0.3% होती है, प्रोथ्रोम्बिन बहुत कम होती है, 0.1% से भी कम है। इसका काम क्या है? ब्लड को कोएगुलेट कराना, यानी रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड कोएगुलेशन या फिर रुधिर का थक्का जमना। थक्का, स्कंदन एक ही वर्ड है, मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं बेटा ग्लूकोज की। नॉर्मली ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं 0.1% और 0.4% है। ये क्या काम करते हैं? पोषक पदार्थ है। और ग्लूकोज को आप लोग सेलुलर फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल मतलब ये आपके सेल में ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकोज का विघटन होगा, एनर्जी मिलेगी, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी होते हैं। नॉर्मली इसकी मात्रा होती है 0.5%, ठीक है। और हार्मोन और एंजाइम होते हैं, ठीक है। हार्मोन और एंजाइम जो है नियामक पदार्थ, रेगुलेटरी मटेरियल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये जैव उत्प्रेरक मतलब जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैविक क्रियाओं को प्रमोट करते हैं, क्लियर है। यूरिया और यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो 0.4% है, और ये अपशिष्ट पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। किस कार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, क्लियर है। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आप लोगों का नॉर्मली प्लाज्मा का संगठन। फिर अकार्बनिक पदार्थों की बात करो तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट आयंस होते हैं बेटा,
क्लियर है? इनका काम क्या है? पीएच को रेगुलेट करना और टोटल 0.9% होते हैं। क्लियर है ना? अब आता है मेजर, जो आप लोग कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में डिटेल में लेंगे हम लोग नेक्स्ट में। ये है आप लोगों का ब्लड कार्पल्स, रुधिर कणिकाएं। जेन्युइनली मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं बेटा। पूरे ब्लड में ये प्लाज्मा में तैरती हुई रहती है, पहली बात फ्लोटिंग फेज में। दूसरा कि प्लाज्मा में यानी संपूर्ण ब्लड का, पूरा ब्लड जितना है उसका 45% क्या होती है? ब्लड कार्पल्स होता है। ठीक है ना? यानी कि कोशिकीय पदार्थ, ये कोशिकीय मटेरियल कितना होता है? 45%। ठीक है? और रक्त में इनका प्रतिशत बेटा हीमोक्रीट कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है हीमोक्रीट क्या है? रुधिर में रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है? हीमोक्रीट कहलाती है। 3 टाइप की होती है, आरबीसी जिसे आप लोग रक्ताणु ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हो। ठीक है? डब्ल्यूबीसी जिसे आप लोग श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। ठीक है? और रुधिर पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हो। आरबीसी नॉर्मली क्या है? हमारे शरीर को में पैथोजन से लड़ती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करती है? आरबीसी तो पैथोजन से लड़ती है, दूसरा आरबीसी क्या करती है? हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर में वस्तुओं के आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है? डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है? डब्ल्यूबीसी साथ ही साथ क्या कर रही है बेटा? ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी जो है वो आप लोगों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है। अच्छा, और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो रुधिर का धक्का जमाने में सहायक होती है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको हम लोग डिटेल में लेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। ठीक है? थैंक यू।